के राष्ट्रपति पुतिन का ऐतिहासिक दौरा, पालम एयरपोर्ट जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति पुतिन की करेंगे अगवानी। और देखिए, ये मित्रता के कई दशक हैं, लेकिन अगर अटल मित्र की बात की जाए तो साल 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पुतिन को रिसीव किया। आज अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य या कहीं की उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को रिसीव कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं रिसीव करने के लिए। इसका मतलब यह कि कुछ ही क्षणों के अंदर पुतिन का प्लेन भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। हालांकि पुतिन कहां रुकेंगे पूरी तरीके से सीक्रेट है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी उनको डिनर देंगे। कल के काफी कार्यक्रम हैं। इस दौरान डील पर हर किसी की नजर बनी रहेगी कि आखिर क्या डील दोनों देशों के बीच में हो पाती है। लेकिन दो तस्वीरें साफ हैं। पहली, S-400 को लेकर डील लगभग क्लियर है। दूसरा, दोनों देश इमरजेंसी में एक दूसरे के लॉजिस्टिक को इस्तेमाल कर पाएं, एक दूसरे की एयरबेस को इस्तेमाल कर पाएं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकें। इसको लेकर भी दोनों के बीच डील होनी है, क्योंकि मार्च के आसपास ये समझौता हुआ था। हाल ही में पुतिन के दौरे से पहले रूस की संसद इसे पारित किया गया है। तो मानकर चलिए कि दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भविष्य की वॉर में नजर आएंगे, जहां एक दूसरे के लॉजिस्टिक, एक दूसरे के एयरबेस, एक दूसरे की फोर्स, एक दूसरे के वेपन्स, उनका इस्तेमाल दोनों कर पाएंगे। और ये सिर्फ दोस्तों के साथ मुमकिन है। फॉरएवर फ्रेंड। रूस हमेशा से भारत का फ्रेंड रहा है, दोस्त रहा है। और हर जंग में जब जब अमेरिका ने धोखा दिया है, रूस हमेशा भारत के साथ आकर खड़ा रहा है। और यही वजह है कि भारत की जो वेपन इंडस्ट्री है, उसमें जो निर्यात भारत करता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आयात के आंकड़े। भारत सबसे ज्यादा रशिया से वेपन इंपोर्ट करता है, जो लगभग 35% के आसपास है। दूसरे नंबर पर फ्रांस से इंपोर्ट करता है और तीसरे नंबर पर अमेरिका से लगभग 13% के आसपास ही भारत इंपोर्ट करता है। और इसलिए भारत की जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो S-400 हो, चाहे सुखोई सीरीज हो, या फिर S-300 का इस्तेमाल हो रहा, भविष्य में S-400 का इस्तेमाल हो, ये सब रूस से मिला हुआ है। इसके अलावा भारत के कई प्रोजेक्ट्स के अंदर रूस टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, क्योंकि रूस जानता है कि दुनिया में अगर सबसे भरोसेमंद कोई देश है तो वो भारत है। और ये वैश्विक बंधुत्व की वो पहचान जिसमें दो मित्र एक दूसरे के साथ खड़े होते हुए विश्व को एक नई दिशा देते हो। पुतिन का भारत के अंदर आना ये अपने आप में अमेरिका की आंखों को चुभ रहा है, क्योंकि ICC के हिसाब से पुतिन इंटरनेशनल क्रिमिनल है। रूस में नरसंहार के, यूक्रेन में नरसंहार के लिए, लेकिन भारत मित्रता के साथ हाथ बढ़ा रहा है और कह रहा है कि आप आइए, आपका स्वागत। पालम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। कुछ ही देर में पुतिन का विमान भी लैंड होगा और पुतिन को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे। आज प्रधानमंत्री मोदी स्पेशल डिनर भी व्लादिमीर पुतिन को देने वाले हैं। और दो दोस्तों के बीच में फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इसलिए मुमकिन है कि जरा देखिएगा तस्वीरों को कि हैंडशेक से लेकर गले मिलते तक दोनों नजर आएंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जब निकले थे पालम एयरपोर्ट के लिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं। पालम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन को क्या भारत का सर्वोच्च सम्मान भी दे सकते हैं, ये संभावनाएं बन सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर गए थे तो रूस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। तस्वीरें पालम एयरपोर्ट के आसपास की। भारतीय एयर स्पेस के अंदर पुतिन का विमान एंट्री कर चुका है। स्पेशल विमान से पुतिन आ रहे हैं, जिनके साथ 130 के आसपास का डेलीगेशन है। और उनकी जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी चाक चौबंद, और पूरा दिल्ली इस वक्त छावनी में तब्दील है।
क्योंकि वर्तमान में दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन दो ऐसे दोस्त या दो ऐसी शख्सियत जिनसे और जिनकी नीति से दुनिया के कई देश इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो इन दोनों देशों को उभरता हुआ देख नहीं पा रहे और ये दोस्ती भी कईयों को चुभ रही होगी। लेकिन रूस हमेशा से भारत का भरोसेमंद देश रहा और ये दोस्ती की एक नई मिसाल है, जहां पूरी दुनिया रूस को यूक्रेन जंग के लिए दोषी मान रही है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज। वहां भारत कह रहा है कि अपनी सरहदों की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है और वो इस मामले पर शांति के पक्ष में है।